गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन माइनस एंड इंटरसेक्ट कमांड इन डीबीएमएस। डीबीएमएस मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो फर्स्ट कमांड हमारी है यूनियन ऑपरेटर दैट इज़ यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। दैट मीन्स दो से ज़्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को अगर हमने कंबाइन करना है उनके रिजल्ट को, तब हम यूनियन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमने फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट दी है, देन वी यूज़ यूनियन ऑपरेटर है, और एक सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो कंबाइन आएगा। दैट मीन्स उसमें फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट की भी रिज़ल्ट होंगे और सेकंड स्टेटमेंट जो है सेलेक्ट उसके भी जो रिज़ल्ट है वो वहाँ पे शो होंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमने 2 टेबल लिए हैं, क्लास 7A एंड क्लास 7B, राइट। और हमने यहाँ कमांड लिखी सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास 7A यूनियन सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास 7B। अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो, जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, इस स्टेटमेंट में हमने जो कॉलम्स सेलेक्ट किए हैं वो सेम किए हैं। दैट मीन्स जो फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम सेलेक्ट किया है, वो है नेम कॉलम, और जो सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यहाँ लिख रहे हैं उसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक ही जो हमारा कॉलम है वो हमने सेलेक्ट किया है। तो यही इसके जो डेफिनेशन है उसमें भी आता है कि नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्टेड फ्रॉम ईच टेबल शुड बी द सेम। दैट मीन्स दोनों टेबल में से जो भी हमने अपनी क्वेरी में यूज़ किए हैं उसमें से जितने नंबर ऑफ कॉलम यूज़ किए जा रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। तो वही हमने यहाँ किया है, नेम कॉलम में फर्स्ट टेबल में से लिया है और नेम कॉलम ही हमने सेकंड टेबल में से लिया। दैट मीन्स दोनों टेबल में से सिर्फ एक एक कॉलम ही हमने सेलेक्ट किया है। सेकेंड जो इसका पॉइंट है दैट इज़ डेटा टाइप्स ऑफ सेलेक्टेड कॉलम्स शुड बी द सेम। दोनों टेबल में से जो भी कॉलम सेलेक्ट किए हैं उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ देखें हम, तो नेम कॉलम ऑफ 7th B क्लास एंड नेम कॉलम ऑफ 7th A क्लास दोनों में स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। तो अब हमने यहाँ पे कमांड लिखी है सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास 7A यूनियन सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास 7B। तो जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हमारे पास नेम्स जो हैं वो शो हो रहे हैं दोनों टेबल के, राइट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये ऑपरेटर हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही दिखाता है, कोई रिपीटेड वैल्यू और आप कह सकते हो डुप्लीकेट वैल्यू शो नहीं होती है। जैसे कि फर्स्ट टेबल में जीत नेम है और सेकंड टेबल में भी जीत नेम प्रेजेंट है, बट जो हमारा रिज़ल्ट है उसमें जीत नेम सिर्फ एक ही बार में वहाँ पे शो हुआ है, उसको उसने रिपीट नहीं किया है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारे जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी आनी चाहिए, चाहे वो डुप्लीकेट वैल्यू ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूनियन ऑल ऑपरेटर। तो दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ऑल डेटा फ्रॉम ऑल टेबल्स नो मैटर इफ़ इट इज़ अ डुप्लीकेट और नॉट। दैट मीन्स चाहे डेटा डुप्लीकेट है चाहे नहीं है, लेकिन सारे का सारा डेटा जो है वो शो होता है। जैसे सेम कमांड हमने लिखी सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास 7A, और लेकिन यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर यूज़ किया है वो है यूनियन ऑल ऑपरेटर, सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास 7B। तो जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आप देखेंगे कि जीत नेम चाहे ट्वाइस टाइम्स है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे वो शो हो रहा है, राइट। फर्स्ट टेबल 7th A का जो नेम है वो भी शो हो रहा है जीत, और सेकंड टेबल 7th B क्लास का जो है उसका भी नेम यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास माइनस कमांड। एज यू नो, इसका जैसे नाम ही बता रहा है कि माइनस करना है हमने, है ना। तो ये ऑपरेटर क्या करता है, वी आर एबल टू सी ओनली दोज टाइटल्स दैट अकर इन फर्स्ट टेबल एंड आर नॉट प्रेजेंट इन द सेकेंड। इस क्वेरी ने, इस ऑपरेटर ने हम क्या करना है, इस ऑपरेटर ने फर्स्ट क्वेरी का रिज़ल्ट जो भी है उस रिज़ल्ट में से अगर सेकंड क्वेरी का रिज़ल्ट सेम है तो उसको माइनस करके रिमेनिंग जो पार्ट है वो हमें रिज़ल्ट में दिखाना है। और हम माइनस ऑपरेटर की जगह जो एक्सेप्ट कीवर्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे हमारे पास टेबल है T1। इस टेबल T1 में हमारे पास आईडी नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3, और इसको हम माइनस कर रहे हैं टेबल T2 से, जिसमें आईडी नंबर हमारे पास प्रेजेंट है 2, 3 एंड 4। अब क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो हम
देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज सिलेक्ट आईडी फ्रॉम T1, हमने T1 में से आईडी सेलेक्ट किए और उसको हम माइनस कर रहे हैं सिलेक्ट आईडी फ्रॉम T2, सेकेंड टेबल के जो भी आईडी हैं वो उसमें से माइनस कर देंगे। सो दैट मीन्स अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो फर्स्ट टेबल में से T1 टेबल में हमारे पास आईडी नंबर 1, 2 एंड 3 प्रेजेंट है सिर्फ, राइट। उसमें से हम माइनस करेंगे T2 टेबल के आईडीज़ जो कि 2, 3 एंड 4 हैं और कॉमन हमारे पास क्या आ गए 2 एंड 3, तो दैट मीन्स फर्स्ट टेबल में से 2 एंड 3 जो आईडीज़ हैं वो माइनस हो जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट में सिर्फ ID 1 ही आएगा। इसी तरह इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो वो काम करता है इंटरसेक्ट कमांड दैट रिटर्न्स अ कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू क्वेरीज। माइनस ने क्या किया था कि फर्स्ट क्वेरी के रिजल्ट में से सेकंड क्वेरी के जो रिजल्ट है उसको माइनस कर दिया था, लेकिन इंटरसेक्ट कमांड क्या करती है, जो फर्स्ट क्वेरी है उसके रिजल्ट और सेकंड क्वेरी का जो रिजल्ट है उसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमें रिजल्ट में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम सेम टेबल ले रहे हैं, टेबल T1 जिसमें आईडी नंबर 1, 2 एंड 3 है, इसको हम इंटरसेक्ट करेंगे टेबल T2 में से जिसमें हमारे पास आईडी नंबर है 2, 3 एंड 4। अब जब हम कमांड लिख रहे हैं सिलेक्ट आईडी नंबर फ्रॉम T1 इंटरसेक्ट सिलेक्ट आईडी नंबर फ्रॉम T2, तो दैट मीन्स अब हमने इंटरसेक्ट किया और अभी जैसे आपको बताया कि जो कॉमन एलिमेंट होगा दोनों में से वो हमारे पास रिजल्ट में आएगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें हमारे पास जो T1 टेबल है उसमें 2 एंड 3 आईडी नंबर और सेम आईडी नंबर टेबल T2 में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वही हमारे पास रिजल्ट में यहाँ शो होंगे। सो इस तरह से ये यूनियन ऑल, माइनस एंड इंटरसेक्ट कमांड्स जो हैं वो वर्क करती हैं। जो माइनस और इंटरसेक्ट कमांड्स हैं इनको हम जॉइंस में भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के लिए सिर्फ हम इतने ही करेंगे। थैंक यू।